साइको में किसी की स्ट्रैटेजी काम नहीं आती, वो अपना दिमाग काम आता है, अपनी स्ट्रैटेजी काम आती है। ये बात एकदम ध्यान से सुन लीजिए और कान खोल के सुन लीजिए, याद रखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एक सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट इंडियन रेलवे में, और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि जो अभी ALP CBT 2 की एग्ज़ाम्स हैं उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है वो है कि आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट की तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट का ये क्वारीज कमेंट में मेल के थ्रू है कि दीदी साइकोमेट्रिक टेस्ट की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी, जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है उसके लिए अभी काफ़ी समय है। आप लोगों को पैसेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। आप लोगों को ALP CBT 2 पे फोकस करना चाहिए। चलिए मान लेते किन्हीं का तैयारी हो चुकी है, एकदम बहुत अच्छे से ALP CBT 2 की तैयारी हो चुकी है, तो थोड़ा बहुत अभी साइको का बस सिलेबस देखना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग अभी से तैयारी करना एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के तहत नहीं है, लेकिन तो भी आप लोग अगर एक्साइटेड हो तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट की तैयारी कैसे करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँगी कि ALP CBT 2 की तैयारी आप लोगों को बहुत अच्छे से करना चाहिए। तो ALP CBT 2 की जो सिलेबस है वो आप लोगों को पता है कि एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो आप लोगों को उस तीनों पे बहुत अच्छी खासी पकड़ बनाना चाहिए। और जो पार्ट बी में वो है आपका ट्रेड पेपर, जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसमें 35% सिर्फ आपको लाने हैं। और 35% लाना बहुत बड़ी ये नहीं है कि बहुत बड़ा, ऐसा नहीं कि नहीं ला सकते हो। लेकिन आप लोगों की जो इसमें क्वेरीज होती है कि ट्रेड पेपर कैसे पढ़े, अगर सच कहो कि मैंने कैसे तैयारी की थी, मैं हर वीडियो में बताई, मैंने कुछ नहीं करी थी। मैं अभी फिर एकदम सही बेस बता रही हूँ। जो ट्रेड पेपर के लिए मैं की थी वो मैं बुक्स खरीदी थी, बस 2 बुक्स, बार बार बोल रही 2 बुक्स। एक तो आप लोग सबको पता है कि रेलवे के लिए सब लोग खरीदते हो प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की, फिर जो मॉक लगाती थी वो किरण से लगाती थी। और फिर टेक्स्ट बुक का जो होता है वो टेस्ट वहाँ से टेस्ट देती थी ऑनलाइन, किन्हीं को देना हो तो। जो ऑनलाइन टेस्ट लगाती थी, ऑनलाइन मॉक को मैं टेक्स्ट बुक से लगाती थी। फिर किरण पब्लिकेशन और मैं प्लेटफॉर्म का रेलवे के लिए सॉल्व करती थी, ALP CBT 2 के लिए, ट्रेड पेपर के लिए। और एक पब्लिकेशन मुझे अभी याद नहीं आ रही है, लेकिन मैं मार्केट गई थी रैंडम से और वहाँ पे बोली थी कि मुझे बुक्स दिखाइए ट्रेड पेपर की, और मैंने देखा था पेज पलट के, मुझे अच्छा लगा था, उसकी थ्योरी, उसकी लैंग्वेज समझ में आई थी और मैंने खरीद लिया था। मेरा बुक सिलेक्शन का यही स्ट्रैटेजी होती है। अगर आप मुझे बोल दो यही बुक पढ़ो तो मैं नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा तभी पढ़ूंगी। तो उसका सबसे बेस्ट जो मेरी चॉइस होती है, मैं दुकान जाती हूँ, वहाँ पे बुक मांगती हूँ, पेज पलटती हूँ, उसको देखती हूँ, उसके लैंग्वेजेस मुझे समझ में आ रहे नहीं, उसमें जैसा लिखा है वो मेरे माइंड में घुस रहा है नहीं। मान लेते कि बहुत टफ लैंग्वेज है, बहुत इतना इस तरह से लिखा मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो हम नहीं पढ़ेंगे वैसा बुक। तो आप लोगों को भी बोल रहे हैं कि आप लोग जाइए दुकान पे और बुक्स खुद से चूज कीजिए। और ट्रेड पेपर में उतना ही समय देना है जितना आप लोगों को सिर्फ क्वालिफाई करना है, तो क्वालिफाई करने पे ध्यान दीजिए। तो बुक्स लाके कंसेप्ट क्लियर कीजिए, टेस्ट लगाइए, मॉक दीजिए, देखिए, बस इसका यही है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, जो भी आपके ट्रेड पेपर है उसको प्रीवियस ईयर क्या पूछा गया है, कैसा पूछा गया, उससे बहुत ज़्यादा लेवल अप नहीं आएंगे तो थोड़ा सा ही लेवल अप आएंगे या उसी लेवल में आएंगे। ट्रेड पेपर का हो गया। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी यही। हाँ, और अगर आप लोग बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी बहुत कोई क्लासेस चलाते हैं, आप लोग पेड क्लासेस कर सकते हो अगर आप लोगों को मन हो तो, क्योंकि उसका एक अच्छा खासा पोर्शन है। और पेड क्लासेस में आपकी थ्योरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, उसके बाद कुछ बुक्स अपने से पढ़ो और मॉक लगाओ। और फिर अगर इसका भी बोलोगे ट्रेड पेपर जिनको एकदम समझ में नहीं आ रही, वो भी पेड क्लासेस तो एट द एंड खरीद सकते हो। कितने इंस्टीट्यूट तो ऐसा चला रहे हैं जो आपको लगे कि मेरे रेंज में और ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं। ट्रेड पेपर में तो कुछ नहीं सोचना है, किन्हीं का भी क्लास खरीद लीजिए जो आपके रेंज के अंदर है। अगर थोड़ी सी क्लासेस पे ध्यान देने की जरूरत है, क्वालिटी वो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग पे दीजिए, क्योंकि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है आपकी स्कोरिंग मार्क्स है, उससे स्कोर बनेंगे। तो आपके पार्ट ए में हो गए, पार्ट बी में ट्रेड पेपर, जब वो दोनों आप अच्छा एकदम स्कोर कर लेते हो जिससे आपके मेरिट बन जाएंगे, फिर आपको देना चाहिए ध्यान साइकोमेट्रिक टेस्ट पे। साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर सेट बनाओ, प्रीवियस ईयर पेपर बनाओ कि आप पूछे गए हैं, और इस साल का देखो कि पैटर्न, वो मार्केट में बुक्स आते हैं, आप लोग मार्केट में जाओ, बहुत सारे पब्लिकेशन बुक्स निकालते हैं, बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशन, और आप वहाँ पे देखोगे अपने दुकान वाले भी बताएंगे कि ये पब्लिकेशन का बुक सब ले जा रही है, बिक रहा है, मतलब आपको पता चल जाएगा। और आप देखो उनकी क्वालिटीज को देखो, अपने खुद से, आपको खुद ALP बनना, आपको खुद एग्जाम्स देना, आपको खुद डिसीजन लेना है। आप दूसरे को बोलोगे बहुत अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ के भी कुछ नहीं कर पाते, बहुत लो क्वालिटी का बुक से भी कर लेते हो। आप पे डिपेंड कर रहा है, आपको समझ में कितनी आ रही है, आप रिवीजन कितना करते हो, प्रैक्टिस कितना करते हो।
अभी टेक्स्ट बुक के रिपब्लिक डे सेल चल रही है जो 25 और 26 जनवरी 2025 2 दिनों के लिए रहेगी। और इसमें जो आपको प्राइस लगेगी अभी सिर्फ 351 में आप 365 डेज़ के लिए खरीद सकते हो। 365 डेज़ वैलिडिटी रहेगी। अगर आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप कूपन कोड EXAM यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट मिल जाएंगे। ऐसे नॉर्मल डेज में मतलब प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है, तो अभी आप इनका फायदा उठा सकते हो। इसमें आपको ऑल ओवर इंडिया के मोस्टली सारे एग्जाम्स के, स्टेट के मोस्टली सारे एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज मिल जाते हैं। यहाँ तक कि अभी बहुत सारे रेलवे में भी एग्जाम्स है, ग्रुप डी, NTPC, रेलवे JEE CBT 2, आपका ALP CBT 2, साइकोमेट्रिक टेस्ट, सबके टेस्ट इसमें मिल जाते हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट मिलते हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलते हैं, फुल मॉक टेस्ट मिलते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी यहाँ तक इसमें रहते हैं। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं और सिर्फ 2 दिनों के लिए सेल है, तो जल्दी आप लोग परचेज कर लें। तो आप देखोगे किस मतलब कि जैसे कि मेरे टाइम में 5 टाइप का आया था टेस्ट में, वो भी 3 से 4 जो टाइप था उसमें वो तो रीजनिंग ही था। मेरी रीजनिंग अच्छी थी, उसमें आपको टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना है। आपको देखना कौन सा मुझे बनाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, कौन से समझ में नहीं आ रही है, आपको उस पर ध्यान देना है। साइकोमेट्रिक बेसिकली कुछ नहीं है, दिमाग का काम है, थोड़ी सी रीजनिंग है। मेरे अकॉर्डिंग वो रीजनिंग है और कुछ भी नहीं है साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो आप उसके प्रति सबसे पहले तो मैं बोलूँगी नजरिया बदलो, जो एक पूरी तरह से बना चुके हो। साइकोमेट्रिक टेस्ट बाप रे बाप इतनी टफ है। मुझे तो मैं सच बता रही हूँ 3 से 4 दिन में साइकोमेट्रिक टेस्ट पढ़ी थी और शांति से गई थी। मैं ट्रेड पेपर के लिए यही बोलूँगी कि आप लोग मार्केट जाओ और थ्योरी बुक्स खरीदो और उससे पढ़ना शुरू कर दो, लाइन बाय लाइन सिलेबस को देखते हुए। और उसके साथ साथ आप लोग प्रीवियस ईयर जो पूछे गए हैं ट्रेड पेपर में वो बनाओ, वो आपको डायरेक्शन दिखाएगी कि इसी पैटर्न पे आते हैं, आप वही पढ़ोगे। और अगर आप लोगों को इतना समझ में खुद से नहीं आ रहा प्रीवियस ईयर पेपर और बुक से, तो आप लोग कोई क्लासेस खरीद लो, उससे पढ़ो ट्रेड को, और उतना ही पढ़ो जितना क्वालिफाई करना। टॉपर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, जो पार्ट ए में जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की आती है, इन शॉर्ट अगर कहोगे तो मैं उसके लिए भी सेम गाइड आपको करूंगी। और वो भी नहीं समझ आए तो बेसिक साइंस के भी आप क्लासेस ले लो और इंजीनियरिंग ड्राइंग की, और पढ़ना स्टार्ट कर दो। थ्योरी को पढ़ो, प्रीवियस ईयर पेपर देखो, नया सेट लगाओ, यही है। उसके बाद कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने की। और साइकोमेट्रिक टेस्ट का भी सेम सबका सेम स्ट्रेटेजी। आप मुझसे पूछो, किसी और से पूछो, कोई नहीं बोलेगा कि रात रात में उठे एक मंत्र जादू कर दिया और आपका सिलेक्शन हो गया। अगर जो भी वैसे वीडियोस बनाते हैं वो सारी फेक है। मैं बोलूँ कि हाँ मेरा सिलेक्शन तो एक दिन में हुआ, उठी एक दिन में ये बुक देखी, ऐसा नहीं है। मेहनत करने पड़ते सिलेक्शन लेने के लिए। तो आपको प्रीवियस ईयर देखना है, फिर बुक्स देखना है। बुक्स में पढ़ोगे कुछ भी, इतना मोटा बुक्स बना दिया, क्या आप पढ़ लोगे नहीं? प्रीवियस ईयर से आपको डिसाइड करना है इस बुक्स में यही चीज़ पढ़ना है, यही आ सकते हैं। और फिर मॉक लगाना, आपको एनालिसिस करना, वो भी नहीं समझ में आया साइकोमेट्रिक का, तो बहुत सारे क्लासेस चलते हैं। 1 से 2 हज़ार मेरे टाइम में लेते थे ऑनलाइन, उससे भी आप क्लास कर सकते हो। मैं ली थी लेकिन मैं क्लास की नहीं थी। आप भी ले सकते हो और कर लेना ज़रूरत पड़े तो। और जब आपकी CBT 2 कंप्लीट हो जाएगी, रिजल्ट आ जाएगी, उसके बाद मैं खुद आपको साइकोमेट्रिक की क्लासेस करा दूंगी टाइम निकाल के। आपको लगेगी एकदम मतलब कप ऑफ केक है, एकदम इजी लगेगी। हाँ, बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई नहीं करते हैं, वो अलग सी बात है, क्योंकि वो एग्जाम मोस्टली तो ये होता है एग्जाम सेंटर में जाके घबरा जाते हैं, वहाँ क्वेश्चन मिस कर जाते हैं, वहाँ नहीं बना पाते हैं। आपको वही प्रैक्टिस करना है, मोस्टली रूम में आपको प्रैक्टिस करना है। क्या इतने टाइम में बना पाते हैं? क्या मेरी मेमोरी कैसी है, याद रहती? आपको ट्रिक ढूंढना है। एक रूट आएगी, उसमें रूट में बहुत सारे कुछ लिखे होंगे, तो आपको ट्रिक ढूंढना है कि कैसे इसको मेमोराइज करें। वो अपना ट्रिक होना चाहिए कि किस वजह, किस वे से। ये सब मैं चैप्टर वाइज डिस्कस करूँ, एक एक चैप्टर कैसे पढ़ना चाहिए। साइको में किसी की स्ट्रैटेजी काम नहीं आती, वो अपना दिमाग काम आता है, अपनी स्ट्रैटेजी काम आती है। ये बात एकदम ध्यान से सुन लीजिए और कान खोल के सुन लीजिए, याद रखिए। एक रूट है, उसमें 1 2 3 4 5 10 जगह का नाम दिया। क्या अगर कुछ भी दिया है, KQY दिया है, PKL दिया है, और बाद में लोकेशन मतलब ऐसे करके दिया है, तो हम क्या करें? पक्कल PKL अपना माइंड से याद रख ले। कोई रख लेगा कि PKL, PK से PKL से कुछ, मतलब ऐसे करके अपने दिमाग में कुछ ना कुछ बना के और लोग याद रखते हैं कि उसमें PKL था, PKL 2, PK 2, तो हम ऐसे मन में याद रख लेंगे PK क्या 2। तो जब वहाँ गायब हो जाएगी, वहाँ लिखा हो 1 2 3 4 5 6, अब 2 नंबर पे हमको लिखना है क्या है, तो मन में याद कर लिए PK था, PK कहाँ पे होगा? 2 पे होगा। इसी तरह अपने पॉइंट और ये सब बनाने होते हैं। मैं आपको ये एक एक करके कंप्लीट कर दूंगी वीडियो में, आप लोग टेंशन मत लीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अभी साइको का टेंशन जरा भी नहीं लीजिए। अभी आप CBT 2 के पेपर A और पेपर B मतलब पार्ट A और पार्ट B पे फोकस कीजिए। मान लेते हैं आप लोग एकदम बेवकूफ़ बच्चे, आप लोगों को कुछ नहीं आता है, तो भी साइकोमेट्रिक के लिए 20 डेज बहुत एनफ है, बहुत एनफ से भी एनफ है। और अगर आपके माइंड इतना स्लो है तो आपको 2 साल भी दे दिया जाए, आप नहीं करोगे। तो इसलिए 20 डेज अगर मेहनत करोगे आपकी साइकोमेट्रिक हो जाएगी।
आप मुझ पे ट्रस्ट करो। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।